स्वागत है आपका हमारा चैनल निराला एकेडमी में। आज मैंने बिहार बोर्ड क्लास 10th का फिजिक्स का सेट 3 और 4 लेकर आया हूं, जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। जिन्होंने सेट 1 और सेट 2 नहीं देखा है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जाइए और वहां से जाकर सेट 1 सेट 2 देखिए, फिर सेट 3 और सेट 4 देखिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सेट 3 का पहला प्रश्न भौतिक विज्ञान का। ओके, प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ओके, दूसरा प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो हमेशा अवतल होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन था कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, तो हमेशा अवतल होता है। ओके, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, जिन वस्तुओं में स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं। जिसमें स्वयं प्रकाशित उत्सर्जित होता है उसे आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। याद कर लीजिए, आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो वो कौन सा दर्पण है जो आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? तो वह है अवतल दर्पण। ओके, पांचवी प्रश्न है, हवा में प्रकाश की चाल होती है। हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो माफ कीजिएगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक ना। तारे टिमटिमाते हैं, किस कारण तारे टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। सातवीं प्रश्न है, प्रकाश तरंग की प्रकृति होती है। प्रकाश तरंग की जो प्रकृति होती है वह अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। आठवीं प्रश्न है, दो वक्रीय पृष्ठों से धीरे धीरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। मानव नेत्र में होता है। कौन सा लेंस मानव नेत्र में होता है? उत्तल लेंस। 12वीं प्रश्न है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस को फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। कारण है, किस कारण वैसा फोकसित कर सकता है? तो समंजन क्षमता के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। क्या है? जिस भाग पर मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वह दृष्टिपटल कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? लगभग स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभी द्वारा। क्या होगा इसका उत्तर? पक्षमाभी द्वारा। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य यानी किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है? तो रेड कलर यानी लाल रंग की जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी तरंग दैर्ध्य जो होती है काफ़ी ही उच्च होती है। दूरदृष्टि वाले आंखें साफ साफ देख सकती है। दूर की वस्तुओं को आसानी से साफ साफ देख सकती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है सिलियरी पेशियों द्वारा। किसके द्वारा? तो सिलियरी पेशियों द्वारा। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है।
अगली प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति किस चश्मे का इस्तेमाल करते हैं? जिनको निकट दृष्टि दोष है वो कौन सी चश्मे का इस्तेमाल करते हैं? तो वह है अवतल लेंस वाला। ओके। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति किस चश्मे का इस्तेमाल करते हैं? तो दूरदृष्टि वाले व्यक्ति जो होते हैं उत्तल लेंस वाले चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो अभिनेत्र लेंस के द्वारा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है? विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है? तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है। कभी कभी कुछ व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। ओके। अगली प्रश्न है, किसी प्रिज्म में आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच का कोण कहलाता है? विचलन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? विचलन कोण। चलिए हम सेट 4 चालू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट 4 से। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी, और दोस्तों को साथ शेयर जरूर कीजिएगा। प्रिज्म से होकर गुजरने वाली 7 रंगों का एक पर्दा पे लिया जाए तो रंगों का बैंड को कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के किस रंग में झुकाव सबसे अधिक होता है? मतलब किसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है? तो वह है बैंगनी कलर की, यानी बैंगनी रंग की जो झुकाव होता है सबसे कम, माफ कीजिएगा, सबसे अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग में झुकाव सबसे कम होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग में सबसे झुकाव कम होता है? तो वह जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे लो होता है, हाई होता है, वो है रेड कलर, इसलिए इसका झुकाव बहुत कम होता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखता है? तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखता है। कैसा दिखता है? काला दिखता है। ओके। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आप लोग यहाँ पे एक एक करके अच्छा से रिवीजन करें ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो याद करने में, और एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी अच्छी तरह से मार्क्स लेकर आएँ, अच्छा तरह से लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, और वह जैसे लाल रंग, इसीलिए खतरे के निशान में जो सिग्नल होते हैं उसमें लाल रंग का उपयोग किया जाता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब आभासी एवं उल्टा होता है। क्या होता है? आभासी एवं उल्टा। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतहों से। एक साधारण जो प्रिज्म होता है वो 5 सतहों से घिरा होता है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम से अधिक होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम से अधिक होती है। ओके। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 9वां प्रश्न। 9वां, अबिंदुकता के उपचार के लिए कौन सी लेंस प्रयुक्त होता है? अबिंदुकता के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो बेलनाकार लेंस प्रयोग में लाए जाते हैं। ओके। 10वीं प्रश्न है, मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। मनुष्य की जो आंखें होती है वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है। 11वीं प्रश्न है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर। नेत्र गोलक का जो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। सामान्य नेत्र के लिए अधिकतम दूरी है। सामान्य नेत्र के लिए अनंत ही अधिकतम दूरी है। एकदम मतलब अनंत, इन्फिनेटिव है, जिसका कोई अंत नहीं है। एक सिंपल आई बहुत दूर तक देख सकती है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? इस झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग 2 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का अंतर होता है? सिर्फ 2 मिनट का अंतर होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है।
याद रखते चलिएगा। लो एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। एमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो विद्युत धारा को मापने के लिए करते हैं। ओके, समझ गए होंगे। या तो आप नोट कर सकते हैं या काफ़ी अच्छा से वीडियो को पॉज करके काफ़ी अच्छा से याद करके आगे बढ़िए। वोल्ट मीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर का विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है समानांतर क्रम में, यानी पैरेलल लाइन में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर जिसको बोलते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, एमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। एक एमीटर तथा एक वोल्ट मीटर में किसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है? एक एमीटर तथा एक वोल्ट मीटर में किसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है? तो वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है सबसे मतलब 1 मीटर में ज़्यादा होता है। विद्युत विभव का मात्रक है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी। 24वां प्रश्न है, विद्युत बल्बों के तंतुओं का निर्माण किससे होता है? विद्युत बल्बों में तंतुओं का निर्माण टंगस्टन से होता है। किससे होता है? टंगस्टन से होता है। आखिरी प्रश्न है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का जो मेजरमेंट है वो क्या मतलब होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। ओके, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन सभी लोगों के पास ये मेरा वीडियो पहुंच जाए जिनको काफ़ी अधिक ज़रूरत है इन सेट का, मॉडल सेट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।